आप सबकी सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है एंड टुडे आई ब्रिंग बिफोर यू द मोस्ट अवेटेड वीडियो फॉर एवरी सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट, द इम्पोर्टेंट लिस्ट फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर टू स्कोर 80 प्लस मार्क्स। पिछले 4 अटेम्प्ट से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं एंड एक कंप्लेंट जो काफी सारे स्टूडेंट्स की रहती थी वो यही होती थी कि भैया आप एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले लिस्ट शेयर करते हो तो हम सारे क्वेश्चंस लिखकर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। So today I am sharing this list with you almost 6 to 7 days before your CA Foundation accounts paper। तो ये कंप्लेंट तो आपकी अब नहीं रहेगी। इसके बाद वो प्रथा जो हम पिछले 4 अटेम्प्ट से निभाते आ रहे हैं इस बार भी नहीं टूटेगी। इंपॉर्टेंट लिस्ट बताने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चन से आने वाला है, द आंसर इज आई डोंट नो, बिकॉज एग्जाम आपका आईसीए के एग्जामिनर सेट करते हैं, मैंने नहीं करा है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाऊंगा, आई कैन अश्योर यू 101%। हर एक कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाना है वो सभी कॉन्सेप्ट आपके ये सारे क्वेश्चंस करके रिवाइज 101% हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट लिस्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूं थ्योरी क्वेश्चंस और मेरे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस की। टोटल 120 मार्क्स का आपका जो पेपर आता है इसमें 21 मार्क्स की थ्योरी होती है, 99 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 21 मार्क्स की थ्योरी में अब क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले 12 मार्क्स के आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आता है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है उसका लास्ट पार्ट जो होता है 5 मार्क का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 को छोड़ के बाकी सभी चैप्टर्स में से एक 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है थ्योरी का आपका, और ये टोटल 21 मार्क्स आपके हो जाते हैं ट्रू फॉल्स एंड थ्योरी क्वेश्चंस के लिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको थॉरली मॉड्यूल को रीड करना है। मॉड्यूल में जितनी थ्योरी दे रखी है एटलीस्ट 2 बार उसे अच्छे से रीड कर लेना, स्पेसिफिकली फॉर ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, बिकॉज 6 में से 3 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस तो आपको ऐसे दिखेंगे जो आईसीए की मॉड्यूल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आएंगे। बाकी 3 क्वेश्चंस आईसीए फ्रेम करता है पिछले 3 साल 5 साल के आरटीपीज एमटीपीज से या फिर आईसीए मटेरियल के ही अंदर से। तो इसीलिए क्या करना है, मॉड्यूल को थॉरली रीड करना है फॉर 3 एमसीक्यूज। 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये। इसके अलावा बाकी 6 मार्क्स के ट्रू फॉल्स जो है उसके लिए आपको करने हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें थ्योरी क्वेश्चंस की, तो थ्योरी क्वेश्चंस के लिए आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। जो 9 मार्क्स की थ्योरी है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट 4 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट 5 मार्क का। इन 9 मार्क्स की थ्योरी के लिए आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में जो चैप्टर 1 से आता है, काफी बार अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज या फिर ग्लॉसरी से कुछ डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं। क्वेश्चन में कहा जाता है ये 4 टर्म्स दी हैं, इनकी डेफिनेशन बताओ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू thoroughly read the chapter accounting terminologies या फिर glossary एंड कोशिश क्या करनी है कि आप हर एक वर्ड या टर्म जो है उसका मीनिंग अच्छे से याद रखना, चाहे बाद में आंसर में लिख अपनी टर्म्स में दोगे तो भी आपको मार्क्स उसके जरूर मिलेंगे। अब यहां तो हमने बात कर ली 21 मार्क्स के थ्योरी पार्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं रिमेनिंग 99 मार्क्स के प्रैक्टिकल पोर्शन की। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 में हमारा पहला टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से जनरली क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। पिछले 5 अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 2 बार ये क्वेश्चन आया है ट्रायल बैलेंस का, एंड इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ एक इलस्ट्रेशन और एक क्वेश्चन करके देखनी है, इलस्ट्रेशन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 1। एंड याद रखना ट्रायल बैलेंस का जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आता है करेक्टेड ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में, मतलब कुछ हमने एंट्रीज पोस्ट कर दी हैं डेबिट में, कुछ एंट्रीज पोस्ट कर दी हैं क्रेडिट में, हमारा बैलेंस मैच नहीं कर रहा क्योंकि डेबिट एंट्रीज गलती से कुछ क्रेडिट हो गई है या फिर क्रेडिट एंट्रीज गलती से कुछ डेबिट हो गई है। तो वो आपको करेक्ट करके प्रॉपर एक करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, और ये क्वेश्चन आता है आपका 5 मार्क्स के लिए, यानी 5 नंबर के लिए।
नेक्स्ट फिर हम आते हैं अगला टॉपिक कैश बुक। इस टॉपिक से पिछले कुछ अटेम्प्ट में इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा क्रूशियल या इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बिकॉज आईसीआई की प्रथा क्या चलती है, वो टॉपिक्स जो कि स्टूडेंट्स के हिसाब से आईसीआई पूछता ही नहीं है। क्या करें ये पढ़ के, इससे अच्छा उन टॉपिक्स पर फोकस करें जो रिपीट बेसिस पर पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स को आईसीआई धमाका करके इसी अटेम्प्ट में पूछ डालता है एंड फिर स्टूडेंट्स को लगता है कि एग्जाम थोड़ा टफ आया है। सो इसीलिए कैश बुक थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें आपको सिर्फ दो इलस्ट्रेशन जो है वो प्रैक्टिस करनी है, इलस्ट्रेशन 4 और इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 4 जो है वो है पेटी कैश बुक की एंड इलस्ट्रेशन 5 जो है वो है 3 कॉलम कैश बुक की। इससे आपका ये चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सब्सिडरी बुक्स पर। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जनरली इसी चैप्टर से पूछा जाता है। आईसीआई आइडियली क्या करता है, एक अटेम्प्ट में परचेज बुक बनाने को कह देता है, एक अटेम्प्ट में सेल्स बुक बनाने को कह देता है। तो इसीलिए आपको दो क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, एक क्वेश्चन परचेज बुक का और एक क्वेश्चन सेल्स बुक का, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इलस्ट्रेशन 1 और क्वेश्चन नंबर 3 करने हैं फ्रॉम द चैप्टर सब्सिडरी बुक्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 के लास्ट यूनिट पर, जो कि है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कभी कभी 5 मार्क्स का लेकिन मेजरली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। क्या क्या करना है अब आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6, 8, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। इस चैप्टर की अब क्या खासियत है, आईसीआई पिछले 2-3 अटेम्प्ट से क्या करने लगा है कि अगर 4 क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल के अंदर, हर क्वेश्चन से 2-2 एंट्रीज ली और एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। इसीलिए ये सारे क्वेश्चन जरूर अच्छे से अटेम्प्ट करना, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो 2 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 के हो, सॉरी इलस्ट्रेशन 5 के, 2 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 के हो और 1 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 से आ जाए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन सभी जो हैं उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे अगले चैप्टर पर, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर नॉर्मली 5 मार्क नहीं तो फिर 10 मार्क के लिए पूछ लिया जाता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9 एंड 10 और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इन सभी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस में इलस्ट्रेशन नंबर 8 और 9 थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 एडजस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन, आईसीआई ये कोशिश करता है कि हर 3 अटेम्प्ट में एटलीस्ट एक बार वो एडजस्टेड कैश बुक वाला बीआरएस का क्वेश्चन पूछ लेता है एंड पिछले अटेम्प्ट में एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन नहीं था, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है एडजस्टेड कैश बुक वाला इलस्ट्रेशन, जरूर देखिएगा। इसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो है मई 2022 की मॉड्यूल में आईसीआई ने न्यूली ऐड करा था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन मई 22 एग्जाम में नहीं पूछा, इसीलिए आपके अटेम्प्ट में भी ये क्वेश्चन क्रूशियल हो जाता है। जनरली आपको जब बीआरएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें एंट्रीज या एडजस्टमेंट्स दी जाती हैं एंड उसके हिसाब से आप बीआरएस बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको पासबुक दे रखी है, इस क्वेश्चन में आपको कैश बुक दे रखी है। खुद आइडेंटिफाई करो कि क्या गलतियां हैं बीच में एंड इसके अलावा सिर्फ 2 एंट्रीज दे रखी हैं। क्या हैं वो 2 एंट्रीज, कि भैया चेक हमने डिपॉजिट करे थे लेकिन अब तक क्लियर नहीं हुए, या फिर चेक्स इशू करे थे और वो भी अब तक रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं पासबुक के अंदर। ये 2 एंट्रीज केवल दे रखी होंगी एंड इसके अलावा आपको रॉ कैश बुक और रॉ पासबुक दे रखी है। खुद फाइंड आउट करना है क्या क्या मिस्टेक्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो पासबुक में पोस्ट हो गई लेकिन कैश बुक में रह गई, कैश बुक में पोस्ट हो गई लेकिन पासबुक में रह गई, एंड अकॉर्डिंगली आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है एंड काफी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम करेंगे क्वेश्चन उनका दिमाग थोड़ा सा घूमेगा, बिकॉज हमने ये चीज नहीं कर रखी है हमारी रेगुलर प्रैक्टिस में। एंड अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पहली बार एग्जाम में करोगे तो थोड़ा टाइम भी कंज्यूम होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपको जरूर प्रैक्टिस करके जाना है। काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंस्टिंक्ट भी आ रहा है कि ये क्वेश्चन शायद इस अटेम्प्ट में आईसीआई पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट फिर आते हैं अगले चैप्टर पर, दैट इज चैप्टर इन्वेंट्री। मोस्टली 5 मार्क का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, कभी कभी आईसीआई 10 मार्क का क्वेश्चन भी दे देता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस है, इलस्ट्रेशन नंबर 6, 10, 12, 10 थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। याद रखना इन्वेंट्री का क्वेश्चन जब भी आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही रिलेटेबल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ये 3 क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से कर लेना।
नेक्स्ट फिर आते हैं चैप्टर डेप्रिसिएशन पर। डेप्रिसिएशन क्या कहता है, दो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है मेरी, इलस्ट्रेशन 9 और इलस्ट्रेशन 10, और चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक ऐसा क्वेश्चन जो आईसीएआई ने आज तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन जब तक सीए फाउंडेशन के कोर्स में, सीए फाउंडेशन की मॉड्यूल में क्वेश्चन है, हर अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डेप्रिसिएशन की तरफ से। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, जब भी आया तो एंड स्टूडेंट्स की बैंड बजा के चला जाएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप क्वेश्चन रट के भी नहीं कर सकते सॉल्व। इस क्वेश्चन पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलमोस्ट 2 साल पहले, आप जाकर चेक कर सकते हैं वो वीडियो। एंड कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले भी एक और वीडियो बनाऊं जो कि इस व्हाइट बोर्ड पर होगी, बिकॉज 2 साल पहले तक ये व्हाइट बोर्ड नहीं था, तो इसीलिए मैंने सॉल्यूशन पेज पर लिखकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो वीडियो बना रखी है। तो शायद इतना ज्यादा अच्छे से आपको वो समझ ना आए, स्टिल मैंने मेक श्योर करा था कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊं उस वीडियो में भी, एंड कोशिश करूंगा कि इस व्हाइट बोर्ड वाली वीडियो में भी आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवा दो उस वीडियो का। ट्राई करूंगा एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैं वो वीडियो जरूर बनाऊं। नेक्स्ट बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2000, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 एक ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज न्यूली एडेड है आपके आईसीएम मॉड्यूल में, एंड आईसीएआई ने मई 22 में नहीं पूछा था ये क्वेश्चन, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ डेप्रिसिएशन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अभी हमने डिस्कस करे हैं कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि रिमेनिंग चैप्टर्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस हैं फॉर दिसंबर 2022 अकाउंट्स पेपर। सो अब देखते हैं कि रिमेनिंग चैप्टर्स में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस हैं फॉर द लास्ट ईयर प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से जनरली क्या होता है, आईसीआई हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछता है, मतलब हर एक अटेम्प्ट में आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ 3-4 अटेम्प्ट में 2 बार ही ऐसे पूछ ही लेता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन, एंड जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो वो आता है फॉर 10 मार्क्स। उसके हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7, 9, 10, 12 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इनमें इलस्ट्रेशन नंबर 10 और 12 एंड इनफैक्ट 9 आल्सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये है अकोमोडेशन बिल का कॉन्सेप्ट जो कि आईसीआई जनरली 10 मार्क के क्वेश्चन में पूछता ही है। अगर बाय एनी चांस आईसीआई का मन नहीं है अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन पूछने का, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जहां पर वो आपको 3 से 4 केसेस दे देगा और कहेगा हर एक केस में बिल डिसऑनर होने के बाद की एंट्रीज आप पास करके बताओ, ठीक है। तो इसीलिए ये 4 क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान से कीजिएगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। नेक्स्ट फिर आते हैं अगले चैप्टर पर, दैट इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। नॉर्मली 5 मार्क का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, कभी कभार एज अ सेपरेट क्वेश्चन, कभी कभार विद अ चॉइस विद एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट। क्या क्या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशन 2, 4, 7, 1 और 3। 7 इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एक नए टाइप का क्वेश्चन ऐड हुआ है मॉड्यूल में, एंड 1 और 3 इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज पिछले अटेम्प्ट तक आईसीआई क्या करता आ रहा है, जब भी गुड सेंट ऑन अप्रूवल का क्वेश्चन पूछना है, एक बारी क्वेश्चन 1 पूछ लिया, एक बारी क्वेश्चन 3 पूछ लिया, रिपीटेटिव बेसिस पर अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में यही दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते थे फ्रॉम दिस चैप्टर, इसीलिए ये दोनों क्वेश्चंस अभी भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर कंसाइनमेंट पर। चैप्टर नंबर 6 ऑफ आईसीआई मॉड्यूल में एक ऐसा टॉपिक जिसने बहुत स्टूडेंट्स की जान खा रखी है, क्योंकि इस चैप्टर से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है और ये चैप्टर काफी स्टूडेंट्स को पल्ले नहीं पड़ता। अब इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन आपको करने हैं, सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, इलस्ट्रेशन नंबर 2 थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है मेरे हिसाब से, बिकॉज थोड़ा सा अलग से हटके कॉन्सेप्ट है, जर्नल इन बुक्स ऑफ कंसाइनी। अब हम जितने अकाउंट्स बनाते आ रहे हैं, चाहे कंसाइनमेंट अकाउंट हो या अदर रिलेटेबल अकाउंट हो, वो सारे अकाउंट्स हम बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। इसीलिए अगर उसकी जर्नल एंट्री में आपको बनाने को दे दूं तो शायद आप फिर भी आसानी से बना लेंगे,
लेकिन जब बात आती है कंसाइनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करने की तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए इलस्ट्रेशन 2 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आईसीए मॉड्यूल के। नेक्स्ट आते हैं एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट पर। इन दोनों चैप्टर से नॉर्मली इंटरनल चॉइस में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया एडीडी कर लो या फिर अकाउंट करंट कर लो। क्या क्या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस हैं इन दोनों चैप्टर से? सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट इलस्ट्रेशन 3, 6, 7, 9, 12 एंड क्वेश्चन 1। अकाउंट करंट इलस्ट्रेशन 3, 4, 8 एंड क्वेश्चन 1 एंड 2। ये तो खत्म हो गई हमारी आईसीए की पहली मॉड्यूल। अब बात करते हैं सेकेंड मॉड्यूल की। उसका पहला चैप्टर फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। सबसे पहले नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, नॉर्मली 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, लेकिन काफी बार ऐसे क्या कर सकता है कि इन दोनों चैप्टर्स को मर्ज करके एक ही 15 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया, विच इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट, जो कि 2 क्वेश्चंस आपके आईसीए मॉड्यूल में ऑलरेडी दे रखे हैं, इलस्ट्रेशन 3 एंड क्वेश्चन 3। However, आईसीए ने अब तक एक ही बार पूछा है, यानी इन दोनों क्वेश्चंस में से एक ही क्वेश्चन अब तक आया है आईसीए के एग्जाम में, मतलब दूसरे क्वेश्चन के आने के चांसेस इस अटेम्प्ट में थोड़े ज्यादा हैं। लेकिन अगर ये 15 मार्क का क्वेश्चन आया तो इसके साथ फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी से सिर्फ एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 13, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन 5 की फॉर्म में हो सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में क्या है, आपको कोई भी आइटम दे देंगे और पूछेंगे कि बैलेंस शीट में से कैसे क्लासिफाई करेंगे या P&L में से कैसे क्लासिफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 नॉर्मली एक्सपेंस या इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करना है इनकम अक्रूड कितनी होगी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितनी होगी, इनकम पेड कितनी होगी, एटसेट्रा। और हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 छोटा सा ट्रेडिंग P&L आपको दे रखा है आपके आईसीए मॉड्यूल के अंदर, उसमें कुछ फिलअप्स हैं, आपको वो 4-5 एंट्रीज फिल करनी है। ये क्वेश्चन भी आपसे 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में ये 15 मार्क की क्वेश्चन के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। अगला आते हैं पार्टनरशिप पर। पार्टनरशिप पर पहला यूनिट जो है उसका, दैट इज फंडामेंटल्स, उसमें आप इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 1 और 3 जरूर करके जाएंगे। आईसीए ने जब से सीए फाउंडेशन एग्जाम्स कंडक्ट करने स्टार्ट करे हैं तब से पार्टनरशिप अकाउंट का क्वेश्चन आता जा रहा है हर एक सीए फाउंडेशन एग्जाम में, लेकिन इस चैप्टर से आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया। तो हो सकता है आईसीए इस अटेम्प्ट में ये अपनी प्रथा जो है उसे तोड़कर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ ले, तो इसीलिए ये 3 क्वेश्चन जरूर करके जाना। इसके अलावा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसके लिए आपको करना है इलस्ट्रेशन 2, 4, 6, 11 एंड क्वेश्चन 1 एंड 2। क्वेश्चन 2 थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है बिकॉज ये है जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज में हमें क्या करना पड़ता है, हमें रीवैल अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, यानी नॉर्मल क्वेश्चन जो हम करते हैं वो पूरा क्वेश्चन करना है, उसके बाद जाके हम जर्नल एंट्रीज पास कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ वाइज बड़ा हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछ सकता है आईसीए आपसे। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं रिटायरमेंट पर। आईसीए की प्रथा क्या चलती आ रही है कि आईसीएआई 3 अटेम्प्ट में से 2 अटेम्प्ट में पूछता है डेथ का एक क्वेश्चन एंड तीसरा अटेम्प्ट जो बच गया उसमें पूछ लेता है एडमिशन या रिटायरमेंट या कभी कभी एडमिशन प्लस रिटायरमेंट का क्वेश्चन। तो रिटायरमेंट से इस बारी थोड़े चांसेस ज्यादा हैं। क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 6, 7, 8, 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जिसमें क्वेश्चन 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर पर। आई अज्यूम कि शायद डेथ ऑफ अ पार्टनर से इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन ना आए, बट आईसीए का भरोसा नहीं, शायद डेथ से ही क्वेश्चन दे दे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन 2, 4, 5 एंड क्वेश्चन 1 एंड 2। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। इसके लिए आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 11, 12 एंड क्वेश्चन 1 एंड 3। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को कहा जाता है। यानी नॉर्मली हम क्वेश्चंस में क्या करते हैं, रिसीट पेमेंट दिया हुआ है उससे इनकम एक्सपेंडिचर बनाया एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई।
क्वेश्चन में आपको उल्टा दे रखा है, इनकम एक्सपेंडिचर दे रखा है एंड कह रखा है बेटा अब तू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना, जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं एंड ये क्वेश्चन ऐसे 2-3 अटेम्प्ट में एक बार ही पूछ लेता है और स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में। इससे रिलेटेबल 2 इलस्ट्रेशंस मैंने ऑलरेडी आपको मार्क करवा दी हैं, जरूर देखिएगा। 9 और 11 है वो, और 12th इलस्ट्रेशन जो है पूरे चैप्टर की सबसे बड़ी इलस्ट्रेशन जो आईसीआई 2-3 अटेम्प्ट पहले पूछ चुका है, ये इलस्ट्रेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। अब आते हैं लास्ट चैप्टर जो कि है हमारा कंपनी अकाउंट्स। सबसे पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल की। नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं शेयर कैपिटल के वो आईसीआई मॉड्यूल से नहीं होते हैं, लेकिन रिलेटेबल जो क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कौन से हैं, इलस्ट्रेशन 7, 15, 17 एंड क्वेश्चन नंबर 2 और 3। इसके साथ साथ पास्ट अटेम्प्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रखे हैं जहां पर आपको जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद बैलेंस शीट बनाने को कहा गया है, वो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा लास्ट अटेम्प्ट के कुछ पेपर से। अगर आपको नहीं मिले तो मेरा सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट जो था दैट इज नवंबर 19, उसमें भी क्वेश्चन आ रखा था। उस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर में आप सॉल्व करके देख लीजिएगा कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर आते हैं डिबेंचर्स से। अगर क्वेश्चन आया तो 5 मार्क का ही आएगा इस चैप्टर से, एंड पिछले 1-2 अटेम्प्ट में नहीं आया है क्वेश्चन, सो इस चैप्टर से 5 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन 9, 10, 12, 13। 12 और 13 थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में जब डिबेंचर्स का क्वेश्चन आया है तो इन्हीं दोनों इलस्ट्रेशन से आया है, बिकॉज ये थोड़ी सी ट्रिकी इलस्ट्रेशंस हैं। सो इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो यही समाप्त होती है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो एंड यू ऑल आर गोइंग टू प्रैक्टिस these questions very well. Wishing you all the very best for your CA Foundation exams. Take care of yourselves.